हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात आपसे लेकर आई हूँ जो आपको नहीं पता होगा। सादिया इमाम जो कि एक्टर भी रही हैं, होस्ट भी रही हैं, उन्होंने बताया है कि वो जिन्नात से बातें करती हैं और जिन्नात के साथ रहती हैं। उन्होंने अपने साथ हुआ एक वाक़या बताया है जो मैं आपसे डिटेल में शेयर करने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ये आपका प्यार होता है जो हमें मोटिवेट करता है और हम ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आप तक लेकर आते हैं। सादिया इमाम जो हैं उन्होंने रिसेंटली एक शो में बताया है जो कि मॉर्निंग शो था, मदीहा नकवी का मॉर्निंग शो है। उसमें सादिया इमाम ने बताया है कि वो दुबई में शूटिंग पर गई हुई थी और वहाँ पर रात को वो सो रही थी, नींद की गोली लेकर वो सोती हैं और उनको रात को ऐसे महसूस हुआ जैसे उनकी टांगें किसी ने पकड़ ली हैं। उन्हें लगा कि वो शायद नींद की गुनूनगी में बहुत ज़्यादा चली गई हैं, जो उनको वैसे ही अपने ख्वाब में लग रहा है ऐसा कुछ, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। जिन्नात थे जिन्होंने उनकी टांगें पकड़ ली थी ज़ोर से और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़नी शुरू कर दी, आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और बाकी सारी कुरानी आयत पढ़नी शुरू कर दी। सादिया इमाम बताती हैं कि उन्होंने उसको ज़ोर से पकड़ लिया जिन्नात को और उन्होंने उसे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। उन्होंने उठा कर पटका उसको पीछे को। वो बताती हैं कि मुझ में पता नहीं कैसे अंदर से ऐसी आवाज़ें और ऐसी बातें निकलनी शुरू हो गई खुद से। मैं खुद भी नहीं सोच सकती कि मैं उनसे ऐसे मुकाबला कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे मुकाबला किया और मैंने उनको शिकस्त दी। और जब मैंने भूत जिन्नात जो थे उनको पटका तो वो उसके बाद मेरे कमरे की सारी लाइटें कभी चल रही थी कभी बंद हो रही थी और मेरे कमरे का शीशा भी टूट चुका था। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे जो मुर्शद हैं उन्होंने बैत की हुई है किसी के, उन्होंने कहा कि उनकी मुझे साथ ही कॉल आई कि आप खैरियत से हैं। तो कहती मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि इनको कैसे पता चला कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा मुझे पता है, तो तुम बताओ तुम ठीक हो तो मैं तुम पे दम कर देता हूँ। उन्होंने मेरे पे दम किया और मैं ठीक हो गई। सादिया इमाम ने मज़ीद बताया कि जो जिन्नात हैं वो उनके साथ उनके घर में भी रहते हैं, उनके साथ टीवी देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, किचन भी इस्तेमाल करते हैं उनका। उनकी जब वो मॉर्निंग शो करती थी तब उनकी चीज़ें इधर उधर हो जाती थी। सादिया इमाम ने बताया है कि जब वो मॉर्निंग शो कर रही होती थी उनकी चीज़ें गुम होती थी तो वो कहती थी कि ऊंची आवाज़ में कि दे जाओ ना तंग करो, आपको पता है हम परेशान होते हैं, और वो वापस रख जाते थे। उन्होंने बताया कि जो जिन्नात है उनके किचन में आवाज़ें आती हैं, वो ऊंची आवाज़ में कहती हैं कि किचन इस्तेमाल कर लो लेकिन सफाई का ख्याल रखना है। वो फिर कहती हैं कि जब वो टीवी ड्रामास देख रही होती हैं तो वो जिन्नात को कहती हैं कि आ जाओ आप लोग भी मेरे साथ बैठ के टीवी देखो। उसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके कमरे में और उनके घर में वो ऐसी जगह ज़रूर कोई ना कोई चीज़ रखती हैं जो जिन्नात के लिए हो खाने की, और वो उनको लाजमी सर्व करती हैं कुछ ना कुछ, और वो उनसे बातें करती हैं बहुत ज़्यादा। सादिया इमाम ने बताया कि जिन्नात जो हैं ये उन्हीं का बसेरा है, उन्हीं की जगह थी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उनका घर है वहाँ पे पहले जिन्नात होते थे, उसके बाद हमारा घर बना, लेकिन वो जब तक आप उनको तंग नहीं करते वो आपको कुछ नहीं कहते। इसलिए उनके साथ अच्छा रवैया रखें, उनके साथ अच्छी तरह पेश आएँ। उनका हिस्सा जो है खुराक में वो लाजमी उनको दें तो वो आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। कुरान और हदीस में भी इरशाद है कि कोयले और गोश्त की हड्डी में जिन्नात का हिस्सा रखा है अल्लाह ताला ने, इसलिए आप उस हिस्से को ना खाया करें। आप जब गोश्त खा रहे हो तो हड्डी पे कुछ गोश्त रहने दिया करें ताकि वो जिन्नात जो हैं वो खा सकें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।